नायक, खलनायक या प्रतिनायक, आखिर कौन था यह महाभारत का योद्धा कर्ण? हिंदू माइथोलॉजी के महाकाव्य महाभारत अलग अलग योद्धाओं और उनकी कहानियों से भरी है। आज की कहानी उन्हीं योद्धाओं में से एक योद्धा कर्ण की कहानी है। सूर्य पुत्र कर्ण का जन्म उसकी बिन बिहाई माता कुंती को हुआ था। कुंती का जन्म पृथा के नाम से यादव राजा सुरासेना को हुआ था। सुरासेना के चचेरे भाई और दोस्त कुंती भोज, जो कुंती राज्य के राजा भी थे, उनका कोई भी संतान ना होने की वजह से सुरसेना ने अपनी बेटी पृथा को कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज की बेटी होने की वजह से पृथा को उसका कुंती नाम मिला, क्योंकि कुंती के जैविक पिता सुरासेना थे, जो कुंती के साथ साथ वसुदेव के भी पिता थे। यह वही वसुदेव हैं जिन्होंने अपनी पत्नी देवकी के साथ कृष्णा को जन्म दिया था। इस रिश्ते की वजह से कुंती कृष्णा की बुआ और पांडव पुत्र कृष्णा के चचेरे भाई भी थे। एक दिन राजा कुंती भोज के राज्य में द्वापर युग के महान गुरु दुर्वासा पधारे। कुंती भोज ने अपनी बुद्धिमान और कोमल पुत्री कुंती को गुरु दुर्वासा के रहने और देखभाल का खास ख्याल रखने की आज्ञा दी। बाली उम्र की कुंती ने अपने पिता के आज्ञा का पालन करते हुए गुरु दुर्वासा का पूरे मन से सेवा किया। भविष्य देख लेने वाले गुरु दुर्वासा को यह ज्ञान हो चुका था, कुंती का होने वाला पति कुंती को संतान प्राप्ति का सुख नहीं दे पाएगा। इसलिए कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर गुरु दुर्वासा ने अपनी कृतज्ञता जताते हुए कुंती को सिद्धा मंत्र का ज्ञान दिया। गुरु दुर्वासा ने कुंती को बताया, सिद्धा मंत्र के प्रयोग से कुंती किसी भी देवता का स्मरण करके उस देवता के पुत्र को जन्म दे सकती है। गुरु ने कुंती को बताया, देवता से जन्म लेने वाला उसका यह पुत्र अपने पिता देवता की तरह अनोखा और उनकी विशेषताओं के साथ जन्म लेगा। बालिक कुंती जिज्ञासु हो उठी। वो यह देखना चाहती थी, वास्तव में क्या सिद्धा मंत्र के प्रयोग से कोई देवता के पुत्र को जन्म दे भी सकता है या नहीं। और सूरज की चमकदार रोशनी से प्रभावित होकर कुंती ने सूरज देव का स्मरण करते हुए गुरु दुर्वासा से मिले सिद्धा मंत्र का प्रयोग कर दिया। समय मानो थम सा गया। मंत्रों के प्रयोग से अपनी तेज चमकती रोशनी की तरह सूर्य देव तुरंत ही खूबसूरत रानी कुंती के सामने प्रकट हो गए थे। सूर्य देव को अपने सामने देख कुंती घबरा गई। वो सूर्य देव से माफी मांगते हुए उनसे कहने लगी, वो खुद एक बिन बियाही अपने पिता पर निर्भर बालिक पुत्री है। वो अभी खुद माँ बनने के योग्य नहीं। वो गुरु दुर्वासा से मिले मंत्रों के प्रभावशीलता का बस जांच करना चाहती थी, इसीलिए उसने इन मंत्रों का प्रयोग किया था। कुंती ने सूर्य देव से आगे बोलते हुए बोला, उसे डर है, अगर वो एक बिन बियाही माँ बन गई तो वो समाज में रहने वाले लोगों के सवालों का कैसे सामना करेगी। सूरज देव ने कुंती पर नाराजगी जताते हुए कुंती को बोला, यह मंत्र कोई बच्चे के खेलने की चीज नहीं थी, जिसका उसने यूं ही प्रयोग कर दिया। अब सूरज देव उन मंत्रों के प्रभाव से बंध चुके थे, इसलिए कुंती को ना चाहते हुए भी सूर्य पुत्र को जन्म देना होगा। पर सूरज देव कुंती की भूल को समझते हुए उसके सम्मान की रक्षा करना चाहते थे, इसीलिए कुंती द्वारा सूर्य पुत्र को जन्म देने के बाद भी कुंती की शुद्धता बरकरार रही और कुंती कुंवारी ही रह गई। और इसी के साथ सूर्य देव का पुत्र एक क्षण में कुंती के हाथों में आ गया था। क्योंकि जन्म लेने वाले शिशु के कान बहुत ही आकर्षक थे, इसीलिए कुंती के पहले पुत्र को कर्ण का नाम मिला। ठीक अपने पिता की तरह कर्ण के चेहरे पर सूरज की तरह प्रकाश और तेज था। कर्ण का जन्म उसके सीने पर लगे एक खास कवच और कानों में कुंडल के साथ हुआ था, जो कर्ण को अजय और अपराजित बनाता था। कुंती, जिसे समाज का डर था, वो बिन बिहाई माँ के रूप में लोगों का सामना नहीं करना चाहती थी। इसीलिए कुंती ने एक टोकरी लिया और उसमें बहुत सारा धन डालकर कर्ण को एक छोटे से नदी अश्वा नदी में छोड़ आई। यमुना से गंगा तक होकर कर्ण को अपने अंदर रखने वाली टोकरी अंगा पहुंची, जहां कौरवों के रथ चलाने वाले सारथी अधिरथा को बच्चे और धन से भरी टोकरी मिली। यह वही कौरवों का परिवार था जिसके छोटे भाई पांडु से आने वाले समय में कर्ण की जैविक माता कुंती का विवाह हुआ और कुंती ने कर्ण के 5 और भाई पांडवों को जन्म दिया। अधिरथा और उसकी पत्नी राधा
संतान सुख प्राप्ति से वंचित थे। इसीलिए अधिरथा ने बिना किसी को बताए इस बच्चे को अपनी पत्नी राधा के पास ले आया। राधा और अधिरथा ने खुशी खुशी कर्ण को अपना लिया था, क्योंकि कर्ण उन्हें धन के साथ मिला था। इस जोड़े ने कर्ण को वसुसेना का नाम दिया, जिसका अर्थ है धर्म के साथ जन्म लेने वाला बच्चा। और इसी के साथ अपनी जैविक माता कुंती के हाथों से वंचित हो जाने की वजह से इस योद्धा कर्ण की लड़ाई उसके जन्म से ही शुरू हो गई थी। भले ही कर्ण को पालने वाले माता पिता नीचे जाति से थे, कर्ण का खून हमेशा रणनीति की कला सीखने में दिलचस्पी रखता था। और क्यों ना हो, कर्ण कोई मामूली बच्चा था भी तो नहीं। कर्ण को पालने वाली माँ राधा कर्ण से बहुत प्रेम करती थी और कर्ण अपनी माँ के आंखों का तारा था। इसलिए जब कर्ण को हस्तिनापुर राज्य में नौकरों की तरह रखने की बात आई, तब कर्ण की माँ राधा इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई और राधा ने कर्ण को उसकी सच्चाई बता दिया कि कैसे कर्ण राधा और अधिरथा का पुत्र नहीं बल्कि किसी के द्वारा वंचित किया गया पुत्र है। इस सच्चाई ने बुरी तरह कर्ण पर प्रभाव डाला और उस पल के बाद से कर्ण हर पल अपने जैविक माता पिता के सच को जानना चाहता था। कर्ण के जीवन के सफर में कर्ण को अपनी माँ कुंती के भूल की सजा हर पल सहना पड़ा, जिसके वजह से हर वक्त कर्ण को अपनी जिंदगी में अपने वंश की अज्ञातता का परिणाम में सिर्फ निंदा मिली। ठीक अपने भाइयों यानी कौरवों और पांडवों की तरह रणनीति में दिलचस्पी रखने वाला कर्ण राजकुमारों के गुरु द्रोणाचार्य से रणनीति और शास्त्रों का ज्ञान सीखना चाहता था, पर द्रोणाचार्य कर्ण की निंदा करते हुए कर्ण को ज्ञान देने से इनकार कर देते हैं। द्रोणाचार्य का कहना था वो क्षत्रियों के गुरु हैं और वैसे भी कर्ण तो खुद ही अपने वंश से अज्ञान था। जन्म से परिस्थितियों से लड़ने वाला योद्धा और सूर्य पुत्र कैसे अपनी हार को इतनी आसानी से स्वीकार कर पाता। इसीलिए कर्ण ने खुद को द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम को अपना गुरु चुनने का और उनसे रणनीति और शास्त्रों की ज्ञान हासिल करने का फैसला किया। पर परशुराम क्षत्रियों से नफरत करते थे, इसीलिए छल से सजी इस महाकाव्य महाभारत में कर्ण ने अपने ही चुने गुरु परशुराम के साथ छल करते हुए उन्हें खुद को ब्राह्मण बताते हुए पेश किया और शस्त्रों के साथ साथ रणनीति का ज्ञान हासिल कर लिया। परशुराम कर्ण की काबिलियत से इतने ज्यादा प्रश्न थे कि उन्होंने कर्ण को दिव्य शस्त्रों का ज्ञान के साथ साथ ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान दे दिया। साथ ही साथ परशुराम ने महादेव से मिला धनुष विजया तक को भेंट के तौर पर कर्ण को दे दिया। जन्म से संघर्ष के धागों में उलझी कर्ण की जिंदगी इतनी आसानी से कर्ण को जाने देने वाली नहीं थी। एक दोपहर गुरु परशुराम पेड़ के छांव के नीचे बैठ कर्ण के गोद में अपना सर रखकर आराम कर रहे थे। तभी एक मधुमक्खी ने कर्ण की जांघ के नीचे हिस्से पर डंक मारकर कर्ण को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। इस वजह से कर्ण का रक्त बहना शुरू हो गया और उसे घोर पीड़ा होने लगी। इसके बावजूद भी कर्ण नहीं चाहता था उसके गुरु परशुराम को उनके नींद में कोई तकलीफ हो, इसलिए कर्ण ने बिना पैर हिलाए खुद दर्द सहने का फैसला किया। कुछ क्षण बाद परशुराम के चेहरे पर कर्ण के जांघ के खून लगने के वजह से परशुराम की नींद टूट गई। जब परशुराम उठे और उन्होंने कर्ण की यह हालत देखी, वह जान चुके थे कर्ण एक ब्राह्मण नहीं है। परशुराम ने कर्ण से तुरंत सच्चाई की मांग करते हुए उसे बोला, कर्ण तुम एक ब्राह्मण हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि एक ब्राह्मण इतना दर्द कभी नहीं सह सकता है। कर्ण शर्मिंदा था। उसने अपने गुरु परशुराम के आगे अपने धोखेदारी को स्वीकार कर लिया। परशुराम ने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप देते हुए बोला, कर्ण क्योंकि तुमने धोखे से मुझसे यह सारा ज्ञान प्राप्त किया है, तुम भी अपने जिंदगी के सबसे अहम पड़ाव पर मेरे दिए ज्ञान को भूल जाओगे और इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कर्ण दुखी होकर वहाँ से चला गया। धनुर्धर की प्रतियोगिताओं के दौरान कर्ण की मुलाकात दुर्योधन से हुई, जहाँ कर्ण ने अर्जुन के लिए चिल्लाने वाली भीड़ को अपनी काबिलियत दिखाते हुए तुरंत अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था
और अर्जुन को भी उससे मुकाबला करने ललकारा था। कर्ण की काबिलियत को देखते ही दुर्योधन को एहसास हो चुका था कर्ण ही था जो अर्जुन के समान स्तर पर काबिलियत रखता था और कर्ण ही दुर्योधन का वो साथी बन सकता था जो अर्जुन और पांडवों को परास्त कर उन्हें मिटा सकता था। इसीलिए दुर्योधन ने कर्ण के तरफ अपने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं के लिए यह जरूरी था वो अपने वंशावली को सामने रखें ताकि भाग लेने वाला प्रतियोगी अपने ही स्तर के प्रतियोगी के साथ मुकाबला कर पाए। अर्जुन की तरफ कर्ण की ललकार देखकर पांडव हंसने लगे और कहने लगे यह प्रतियोगिता कुलीन खून के लिए है। कर्ण एक बार फिर अपनी माता कुंती की भूल के वजह से शर्मिंदा हो चुका था। दुर्योधन ने कर्ण के इस परेशानी में कर्ण को अपने तरफ करने का अवसर को भाप लिया था। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से सलाह लेते हुए कर्ण को अंगा का राजा बनाने का फैसला किया और सामने आते हुए भीड़ को बोला, कर्ण अभी एक राजा नहीं है, पर मैं सभी के सामने घोषणा करता हूँ, मैं इस पल से कर्ण को अंगा का नया राजा बनाता हूँ। कर्ण ने अपनी नए ओहदे को स्वीकार करते हुए राजा की उपाधि पाली। कर्ण ने दुर्योधन से सवाल करते हुए बोला, दुर्योधन तुमने मुझे एक पूरा राज्य दे दिया, मैं तुम्हें इसके बदले क्या दे सकता हूँ? दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए कर्ण से बोला, कर्ण मुझे तुमसे तुम्हारी अनंत मित्रता चाहिए। दुर्योधन ने अपनी कूटनीति से कर्ण को उसके साथ खड़ा रहने वाला एक वफादार दोस्त बना लिया था जो दुर्योधन के इस एहसान को आगे चलकर दुर्योधन को लौटाता। अब अर्जुन के पास कोई वजह नहीं बची थी कि वो एक राजा के ललकार को ठुकरा देता। नए राजा कर्ण का राज्य अभिषेक किया जाने वाला था जहां कर्ण को पालने वाले उसके पिता अधिरथा आए। पांडव पुत्र भीम ने कर्ण के सारथी पिता अधिरथा को देखते ही भरी सभा में उसके पिता की निंदा करते हुए उन्हें नीचा और कुत्ते जैसा बोला। सभा के सामने कर्ण के पिता के सम्मान को ठेस लगने की वजह से कर्ण के मन में पांडवों के लिए नफरत के बीज को बो दिया था। पर कोई था जिसे कर्ण की वफाई उसके अपने जीत के लिए चाहिए थी, वो और कोई नहीं दुर्योधन था। दुर्योधन ने तुरंत सभा के सामने खड़े होकर कर्ण का हाथ थामते हुए उसका राज्य अभिषेक करवाया। कर्ण कैसे दुर्योधन की दोस्ती से खुद को अलग कर पाता, जहां सबने कर्ण को ठुकराया और उसके वंशावली का मजाक उड़ाया, वहां दुर्योधन में उसे एक स्नेह करने वाला सच्चा दोस्त नजर आने लगा जो सबके सामने कर्ण के लिए खड़े होने को तैयार था। इन सब में दुर्योधन के समक्ष एक ऐसा काबिल और प्रभावशाली सेनापति तैयार हो रहा था जो दुर्योधन को हस्तिनापुर के साम्राज्य पर अधिकार हासिल करने और उस अधिकार को बनाए रखने में मदद कर सकता था। ठीक दुर्योधन की तरह अब कर्ण भी पांडवों से नफरत करने लगा था। कर्ण और पांडव दोनों इस सच्चाई से अनजान थे। वो सारे एक ही माँ के पुत्र हैं और एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगे थे। कर्ण और अर्जुन जो दोनों ही पांडव की पत्नी पांचाली यानी द्रौपदी के स्वयंवर में प्रतियोगी थे। कर्ण वहां द्रौपदी को अर्जुन के धनुर्विद्या और वर्ताव के आगे हार गया था। अर्जुन और कर्ण के बीच शत्रुता वक्त के साथ बढ़ने लगी थी। जहां कर्ण खुद को अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बताने में कभी पीछे नहीं हटता था। पांडु का ज्येष्ठ पुत्र होने के वजह से युधिष्ठिर का अधिकार था कि उसे हस्तिनापुर का राजा बनाया जाए, पर छल से हस्तिनापुर का राज्य दुर्योधन ने प्राप्त कर लिया और पांडु पुत्रों के हाथों आया खंडव प्रस्था, जहां दुर्योधन ने उपजाऊ राज्य, पैसे और जानवर सब अपने हक में ले लिया था। पांडु पुत्रों को मिली सूखी बंजर जमीन। पांडवों ने अपनी मेहनत और लगन से खंडव प्रस्था को एक खूबसूरत इंद्रप्रस्थ में बदल दिया, जो जल्द ही सबसे अमीर राज्यों में बदल गया था। दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ पहुंचा
वो पांडवों के शान और शौकत देखकर अचंभित रह गया था। कहाँ उसने पांडवों को भीख मांगने की हालत में छोड़ दिया था और कहाँ पांडव इतने महंगे यज्ञ करा रहे थे और धन बांट रहे थे, जिन्हें दुर्योधन अपने अंगूठों के नीचे दबा कर रखना चाहता था। आज वो सारे दुर्योधन से भी ज्यादा ताकतवर और समृद्ध नजर आ रहे थे। यह सब कुछ दुर्योधन के लिए सहना आसान नहीं था। दुर्योधन को अब पांडवों का नया राज्य इंद्रप्रस्थ चाहिए था और वह यह सब कुछ बिना युद्ध के चाहता था, क्योंकि उसे डर था शायद उसकी सेना इंद्रप्रस्थ की सेना से कभी जीत नहीं पाएगी। दुर्योधन की तरह ही शातिर और चालबाज था दुर्योधन का मामा शकुनी। शकुनी ने पांडवों से उनका राज्य छीन लेने की एक तरकीब बनाई। पांडवों के ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर, जो जुए और पासे के खेल के अधीन थे, उसे अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर आकर कौरवों के साथ पासे खेलने का दावत दिया। युधिष्ठिर अपने चचेरे भाई यानी दुर्योधन के प्रस्ताव को इनकार नहीं कर पाया और वो अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर चला गया। यह पासे का खेल अलग और खास था, क्योंकि यह खेल मामा शकुनी के पासे से खेला जा रहा था। मामा शकुनी के पासे शकुनी की आज्ञा मानते थे। और फिर क्या था, युधिष्ठिर ने अपने राज्य और अपने धन के साथ एक एक करके अपने भाइयों, अपने आप को और पांडवों की पत्नी पांचाली यानी द्रौपदी का भी इस जुए में बाजी लगाते हुए सबको हार गया। द्रौपदी की हार पर द्रौपदी को भरी सभा में उसका सम्मान खोने मजबूर कर दिया गया, जहां द्रौपदी के सारे ज्येष्ठों के सामने द्रौपदी का चीरहरण किया गया। पांडवों के प्रति कर्ण की नफरत यहाँ साफ झलकने लगी। कर्ण ने दुर्योधन के तरफ अपनी वफादारी दिखाते हुए अपने ही भाइयों की पत्नी पांचाली का भरी सभा में अपने शब्दों के बांध से जी भरकर निंदा किया। पांडवों और पांचाली के प्रति कर्ण की करवाहट इस कदर दिखने लगी कि कर्ण ने द्रौपदी को एक वेश्या तक कह दिया। कर्ण और अर्जुन दोनों ने एक दूसरे को मार गिरा देने का प्रण ले लिया। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बीज बोए जा चुके थे। पांडवों को उनके हार के बदले 13 वर्ष की वनवास मिल गई, जहां 12 वर्ष तक पांडवों को वन में बिताना था और अपने 13वें वर्ष में भेष बदल कर रहना था। पर अगर पांडव अपने इस सफर में असफल साबित होते तो एक बार फिर उनके वनवास का वक्त शुरू से शुरू हो जाता, यानी और 13 वर्ष उन्हें वन में बिताना पड़ता। जब पांडव वनवास में थे, कर्ण दिग्विजय यात्रा पर निकल पड़ा, जहां उसने सारे आर्यवर्त यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार की जीत को दुर्योधन के नाम कर दिया। दुर्योधन को कर्ण ने यह विश्वास दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली थी कि कर्ण अकेला ही पांडव भाइयों को मार कर गिरा सकता था। जब पांडवों के वनवास का वक्त अंत के करीब था, दुर्योधन लालच से भर चुका था। वो पांडवों को उनका राज्य वापस नहीं लौटाना चाहता था। दुर्योधन को डर था पांडव जब एक सूखी जमीन को खूबसूरत इंद्रप्रस्थ में बदल सकते हैं, तो वो दुर्योधन से कितना आगे निकलने की काबिलियत रखते होंगे। कौरव और पांडवों के ज्येष्ठ भीष्म पितामह और उनके गुरु द्रोणाचार्य कभी नहीं चाहते थे दुर्योधन पांडवों से उनका सब कुछ छीन ले, पर यह कर्ण ही था जिसे अपने ताकत पर इतना गुरूर था कि उसे लगता था वो अकेला ही पांडव भाइयों को मार गिराने काफी था। पिछले 13 वर्षों में दुर्योधन को कर्ण की काबिलियत पर इस तरह से भरोसा हो चुका था कि अब दुर्योधन के लिए कर्ण की बात ही अंतिम फैसला हुआ करती थी। और कर्ण ने दुर्योधन को साफ शब्दों में कुरुक्षेत्र की लड़ाई के साथ आगे बढ़ने और पांडवों का खात्मा का सुझाव दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हो चुका था, जहां खुद कृष्णा अर्जुन के सारथी के रूप में पांडवों का साथ दे रहे थे। दुर्योधन के सारे समर्थ सेना को रणनीति में अपनाई गई चाल और बुद्धि से एक के बाद एक खत्म किया जा रहा था। पर दुर्योधन की सेना में अब भी बचा था उसका खास कर्ण,
जो ना ही श्रेष्ठ धनुर्धर था बल्कि अपने पिता सूर्य देव से मिले कवच और कुंडल के वजह से अजय और अपराजय भी था। पर पांडवों के पास भी खुद कृष्णा के रूप में नारायण का साथ होने की वजह से पांडवों की जीत निश्चित थी। कृष्णा ने वक्त का सही उपयोग करते हुए कर्ण के आगे उसके वंशावली की सच्चाई सामने रख दी। कृष्णा ने कर्ण को बता दिया वो भी पांडवों की तरह उनकी ही माता कुंती से जन्मा, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई है। अगर कर्ण इस वक्त पे कौरवों और दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के पास लौटता है तो उसे हस्तिनापुर का पूरा साम्राज्य मिल जाएगा और युधिष्ठिर अपने बड़े भाई कर्ण के लिए पंखा से हवा देगा और पांडवों की पत्नी पांचाली से कर्ण का विवाह होने की भी उम्मीद की जा सकती है। कृष्णा ने कर्ण को इस युद्ध को यहीं खत्म करके पूरे देश का राजा बनने का प्रस्ताव कर्ण के सामने रखा। इस मोड़ पर कर्ण की वफादारी और खून के रिश्ते से अलग प्यार के रिश्ते का कर्ण के जिंदगी में महत्व साफ सामने आता है। कर्ण ने कृष्णा की बातों को ठुकराते हुए कृष्णा को बताया उसके जन्म देने वाली माता कुंती है, पर जिस माँ से कर्ण को प्यार और स्नेह मिला है वो माता उसके लिए सिर्फ राधा ही रहेगी और ठीक उसी तरह उसके लिए उसके पिता अधिरथा है। कर्ण ने आगे बोलते हुए बोला वो अब विवाह के बंधन में बंध चुका है जहाँ उसके 2 पुत्र हैं और वो अपने पुत्रों के बेटों का दादा भी है। कर्ण ने बोला वो किसी भी कीमत पर दुर्योधन को धोखा नहीं देगा। जहाँ दुर्योधन ने खून के रिश्तों से बढ़कर कर्ण को प्यार और इज्जत दिया था, अर्जुन से युद्ध करना कर्ण का दुर्योधन के प्रति कर्तव्य था। कर्ण को इस बात का दुख जरूर था कि उसने अपनी नाराजगी में द्रौपदी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया था, पर वो दुर्योधन के प्रति अपनी वफा के लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। कृष्णा तो कर्ण को समझाने और युद्ध रोकने के प्रयास में असफल थे, इसलिए कृष्णा ने कर्ण की जैविक माता कुंती का सहारा लेते हुए कर्ण के माध्यम से युद्ध रुकवाने का प्रयास करना चाहा। कुंती को देखते ही कर्ण ने खुद को कुंती के सामने राधा और अधिरथा का पुत्र बताते हुए अपना परिचय दिया। सूर्य देव और कुंती दोनों प्रकट होकर कर्ण को उसके जन्म की सच्चाई बताए, पर जिस माँ ने कर्ण को जन्म से ही तबाह कर दिया था उस माँ के लिए कर्ण अपने इज्जत और स्नेह पर बने रिश्तों को ठुकराना नहीं चाहता था। कर्ण ने कुंती को वादा करते हुए बोला वो अर्जुन से जरूर लड़ेगा और युद्ध के बाद भी कुंती के 5 ही पुत्र रहेंगे, क्योंकि युद्ध के बाद या तो कर्ण बचेगा या अर्जुन। ना राज्य का लालच ना वंश की लालच कर्ण को प्रभावित करके युद्ध को पांडवों के हित में मोड़ने वाला था। तो अब बारी थी कर्ण के त्याग की। दुश्मनों के साथ खड़े होने के बावजूद भी कर्ण सच्चा सबसे दानवीर कहलाए जाने वालों में से एक था। कृष्णा जिसने अर्जुन के साथ मिलकर ब्राह्मण का भेष बदलते हुए कर्ण की परीक्षा पहले भी लिया था, वो जानते थे कर्ण किसी भी ब्राह्मण या मांगने वाले को उसके पास से यह खाली नहीं लौटने देगा। हुआ यूं था, एक बार कृष्णा और अर्जुन ब्राह्मण का भेष बदलते हुए कर्ण की उदारता देखने कर्ण के पास वर्षा ऋतु के समय पहुँचे। दोनों ने ब्राह्मण बनकर कर्ण से यज्ञ करने चंदन की लकड़ियां मांगी। जब पूरा राज्य बारिश से भीग रहा था तब सूखी लकड़ियां प्राप्त करना कैसे मुमकिन था, पर दानवीर कर्ण के लिए यूं ही किसी को खाली हाथ लौटा देना मुमकिन नहीं था। कर्ण काफी देर तक उन ब्राह्मणों को बैठा कर रखने के बाद ढेर सारी सूखी चंदन की लकड़ियों के साथ उनके पास आ पहुंचा। जब ब्राह्मण बने कृष्णा ने कर्ण से पूछा वो ऐसे मौसम में उनके लिए कहां से इन सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर लाया है, तब कर्ण ने बताया उसने अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियों को काट डाला ताकि वो उसके दर पर आए ब्राह्मणों को खाली हाथ न लौटाए।
यह थी कर्ण की एक अजनबी के प्रति उदारता की बात। कर्ण से पहले ब्राह्मण बने कृष्णा और अर्जुन युधिष्ठिर के पास भी लकड़ियां मांगने गए थे, पर युधिष्ठिर ने उन्हें खाली लौटा दिया था, क्योंकि उस मौसम में युधिष्ठिर उनके लिए लकड़ियों का इंतजाम नहीं कर पाया था। अब कृष्णा ने फैसला किया वो कर्ण के इस दानवीर वर्ताव के मदद से पांडवों की कुरुक्षेत्र के युद्ध में मदद करेंगे। इसीलिए कृष्णा ने अर्जुन के पिता इंद्रदेव को ब्राह्मण का भेष बदलकर कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग लाने बोला, जो कर्ण को सूर्य पुत्र होने के वजह से उसके जन्म से ही मिला था। और यह वही कवच और कुंडल था जो कर्ण को अजय और अपराजय बनाती थी। सूर्य देव ने कर्ण को पहले से ही इंद्रदेव से किए जाने वाले छल के बारे में बता दिया था, पर कर्ण ने अपने पिता सूर्य देव को बोला, अगर खुद देवों के राजा उससे ब्राह्मण का रूप लेकर कुछ मांगने आ रहे हैं तो वो उन्हें कैसे लौटा सकता था। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा कृष्णा चाहते थे। यह कुरुक्षेत्र के युद्ध में रचा गया मुख्य दावों में से एक दाव था। इंद्रदेव एक बूढ़े गरीब ब्राह्मण का भेष लेकर कर्ण के सामने आ पहुँचे और उन्होंने कर्ण से उसकी कवच और कुंडल की मांग कर ली। दानवीर कर्ण ने एक बार फिर अपनी उदारता सामने रखते हुए उसका कवच और कुंडल, जो कर्ण का कोई आभूषण नहीं बल्कि उसके शरीर का एक अहम हिस्सा था, उसे चाकू की मदद से काटकर खून से लथपथ अपना कवच और कुंडल इंद्र को सौंप दिया। कर्ण की उदारता देख इंद्र कर्ण से बहुत प्रसन्न हो गए और इंद्र ने कर्ण को भेंट के रूप में खुद अपना वस्वी शक्ति अस्त्र दे दिया। पर इंद्र से मिला यह अस्त्र कर्ण एक ही बार इस्तेमाल कर सकता था, जिसके बाद वो इंद्र के पास वापस लौट जाने वाला था। इतनी कोशिशों के बावजूद भी कर्ण के पास फिर से कुछ था जिसके इस्तेमाल से वो अर्जुन से युद्ध में जीत सकता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत का आखिरी 2 दिन बचा था। कर्ण ने पांडवों के चारों भाइयों को हराने में कामयाबी हासिल कर ली थी, पर अपनी जैविक माता कुंती को दिया वादा के वजह से कर्ण ने अपने किसी भी 4 भाई की प्राण नहीं ली थी। कर्ण को इंद्र से मिला वसावी शक्ति अस्त्र अब तक कर्ण के पास था। कृष्णा ने एक बार फिर रणनीति अपनाते हुए भीम के बेटे घटोत्कच को कर्ण के सामने भेजते हुए कर्ण का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र यानी वसावी अस्त्र को घटोत्कच को मारने व्यर्थ करवा दिया। अब कर्ण की रथ अर्जुन के रथ के पास पहुंच चुकी थी, जहां खुद कृष्णा अर्जुन के सारथी के रूप में मदद कर रहे थे। अपने पूर्व कर्मों के श्राप के वजह से कर्ण की रथ के चक्के युद्ध भूमि के जमीन में फंस गए। हुआ यूं था, एक बार भूखे कर्ण ने एक ब्राह्मण के गाय को हिरन समझने की भूल करते हुए उसका शिकार कर उसे मार दिया था। तब ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया था, जब वो अपने जान की लड़ाई युद्ध में लड़ रहा होगा उसके रथ के चक्के मिट्टी में फंस जाएंगे और वह उन्हें कभी निकाल नहीं पाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ, कर्ण के रथ के चक्के मिट्टी में फंस गए थे। कर्ण ने अर्जुन से कुछ वक्त उसे खुद को एक बार फिर युद्ध के लिए तैयार होने मांगा। कृष्णा ने अर्जुन को पिछले दिन ही उसके बेटे अभिमन्यु की मौत की याद दिलाते हुए कर्ण पर हमला करने बोला। अर्जुन हमले के लिए तैयार था। कर्ण ने गुरु परशुराम से मिले ब्रह्मास्त्र के ज्ञान का इस्तेमाल करके अर्जुन को मारना चाहा, पर एक बार फिर अपने गुरु से मिले श्राप के वजह से कर्ण युद्ध के मुख्य समय पर ब्रह्मास्त्र के मंत्र को भूल गया। अंजलिक अस्त्र की मदद से अर्जुन ने कर्ण पर हमला कर दिया। कर्ण अपनी माँ राधा के गोद में अपनी पत्नी वृषाली के बगल में लेटा अपने अंतिम सांसों को गिन रहा था। तभी कृष्णा ने एक बार फिर कर्ण की परीक्षा लेनी चाहिए। कृष्णा इस बार गरीब ब्राह्मण का भेष बदलकर कर्ण से एक आखिरी दान मांगने चले गए। जब मरते हुए कर्ण ने कृष्णा को बोला उसके पास अब देने कुछ भी नहीं बचा है, तब भेष बदले कृष्णा ने कर्ण को बोला उसके पास अभी भी उसके एक सोने की दांत बची है जो कर्ण को उसके पिता से मिली थी। अपने जिंदगी के आखिरी वक्तों को गिन रहा कर्ण ने एक पत्थर उठाया और अपने दांतों को तोड़ते हुए
खून से लपेटे दांतों को ब्राह्मण के आगे रख दिया। कृष्णा ने एक बार फिर कर्ण की निंदा करते हुए बोला, वो कैसी चीज दान में दे रहा है जो उसके थूक में लपेटी हुई थी। अपनी पूरी तरह जख्मी शरीर को कर्ण ने किसी तरह जमीन से उठाया और अपने धनुष बाण खोजकर जमीन पर एक बार बाण चलाई और जमीन से पानी निकालते हुए अपने दांतों को साफ करके ब्राह्मण के हाथों में सौंप दिया। कृष्णा कर्ण की उदारता से पूरी तरह संतुष्ट हो चुके थे। कृष्णा ने कर्ण को अपने भव्य और असली रूप का दर्शन देते हुए कर्ण से बोला, अगर वो चाहता है तो कृष्णा उसी क्षण कर्ण को जीवन दान दे सकते हैं। पर कर्ण को और जीवन नहीं चाहिए था। वो बस खुद के लिए एक ऐसी जमीन चाहता था जो उसकी माता कुंती की तरह कुंवारी हो। तप्ती नदी के पास सूरत में कर्ण का अंतिम संस्कार हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कर्ण एक महान योद्धा था। अर्जुन के रथ जिसके सारथी खुद कृष्णा और उसके चक्कों का रक्षक खुद हनुमान कर रहे थे, कर्ण अपने बाणों की ताकत को उस रथ को पीछे करने में कामयाब था। अन्य बातों को अलग रखते फिर देखे तो अर्जुन और कर्ण के बीच महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा का फैसला आप पर निर्भर करता है। पर मेरे विचारों में जो विश्लेषण करना मेरे लिए मुश्किल है वो यह है, हिंदू माइथोलॉजी के महाकाव्य महाभारत में बार बार कर्ण को एक सच्चा और वफादार मित्र की तरह सामने रखा गया है। उसके साथ ही साथ कर्ण को ऐसा पेश किया गया है कि वो खून से बढ़कर उसके स्नेह और इज्जत के बने रिश्ते को बड़ा मानता था। और यह सारे शब्द खुद कर्ण ने बोले थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए दुर्योधन को मानसिक तौर पर उकसाने और तैयार करने में कर्ण ने सबसे मुख्य भूमिका निभाई थी। दुर्योधन अपने जीत पर भरोसा सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि कर्ण ने दुर्योधन को यकीन दिलाया था वो अकेला ही पांडवों को मार गिराने के लिए काफी था और वो इस युद्ध में दुर्योधन के साथ था। इन सब के बावजूद भी कर्ण ने अपनी जैविक माता कुंती को यह वादा कर डाला कि वो उनके 5 पुत्रों की माता कहलाने का सौभाग्य हमेशा बरकरार रखेगा। और इसीलिए कर्ण ने पांडव के चारों भाइयों यानी युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को पराजित करने के बावजूद भी उन भाइयों की जान नहीं ली। अगर कर्ण की वफाई दुर्योधन और खून से बढ़कर बने रिश्तों की थी तो कर्ण ने पूरे मन से दुर्योधन का साथ क्यों नहीं दिया? बीच युद्ध में अपनी जैविक माता कुंती से नए वादे क्यों किए? यह जानते हुए भी कि अर्जुन के पिता इंद्र छल से उसके कवच और कुंडल को उससे छीन लेना चाहते हैं, क्यों कर्ण ने दुर्योधन की दोस्ती और वफाई से ऊपर अपने बलिदान से मिलने वाले यश के भावनाओं को सबसे ऊपर रखा? तो फ्रेंड्स, आपकी सोच क्या है? मेरे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।